नरेंद्र मोदी जी का विजिट टू यूएस। हाँ, गन्स एंड रोजेज मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। अमेरिका में मोदी जो है उसने ट्रंप से मुलाकात की। अब एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि ट्रंप ने एक किताब के ऊपर साइन किया है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और एलोन मस्क से वो लदा मिला है, उसका ट्वीट उसने लदा किया है कि बड़ा अच्छा लगा एलोन से मिलके, और बातें हुई हैं बहुत सारी स्पेस के हवाले से। और उनके 3 बच्चे वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ ले फैमिली गैदरिंग। इसमें देखिए एलोन मस्क अपने बच्चों को भी साथ ले गया, बच्चों की जो गवर्नेंस है उसको भी साथ ले गया, और बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग। दूसरी तरफ बैठे हुए हैं जयशंकर साहब। एक नहीं कई गिफ्ट दिए, उनके बच्चों ने गिफ्ट पकड़ाए हैं मोदी साहब को। जितनी फैमिलीज मिली है ना, सब फैमिलीज ने मोदी साहब को ढेरों ढेर तोहफे दिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने पीएम मोदी को एक बड़ा तोहफा दिया। जानकारी के मुताबिक ये तोहफा एलोन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसके एक रॉकेट का हिस्सा था। ये जितना सामान हिंदुस्तान को मिलेगा तो इसने कभी चाइना की तरफ तो मुंह भी नहीं करना, हिंदुस्तान ने चाइना की तरफ तो मुंह भी नहीं करना। ये अगर उन्होंने कभी इस्तेमाल किया तो खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लिए होगा, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी चीज अलार्मिंग है। अब भारत के पास राफेल जहाज भी होंगे और उनके पास 5th Gen F-35 भी होंगे। इससे ज्यादा जदीद जहाज कहीं भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। पीएम मोदी ने एलोन मस्क के बच्चों को तोहफे दिए। तोहफे देखते ही मस्क के बच्चे मोदी के पास आकर खड़े हो गए और फिर एक्साइटमेंट में वहीं पर गिफ्ट को खोलने भी लगे। भारत अमेरिका में उतनी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है जितना पाकिस्तान के पास टोटल पैसा ही नहीं है। भारत अमेरिका से उतना असला खरीद सकता है जितना पैसा पाकिस्तान IMF से, वर्ल्ड बैंक से और बाकी इदारों से मांग। नमस्कार दोस्तों, कल सोशल मीडिया में पीएम मोदी और एलोन मस्क के बच्चों की वीडियो वायरल हो गई, जहां हम देख रहे थे कि एक तरफ पीएम मोदी दुनिया के सबसे अमीर एंड पावरफुल आदमी से बिजनेस को लेकर बातें भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वहीं फ्लोर पर एलन मस्क के बच्चे बिल्कुल ऐसे खेल रहे थे जैसे मानो अपने घर में हो। मीटिंग के बाद हमने देखा कि एलोन मस्क ने पीएम मोदी को एक गिफ्ट दिया, जिसमें उन्होंने अपने स्पेस एक्स स्टारशिप फ्लाइट का एक टुकड़ा पीएम मोदी को दिया, जिसके रिटर्न में पीएम मोदी ने भी एलोन मस्क के बच्चों को कुछ प्यारे गिफ्ट दी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण और पंडित विहान शर्मा की पंचतंत्र किताबें थीं, जिसे पाने के बाद बच्चे बहुत खुश हुए और पापा के क्या बापा कहकर पीएम मोदी को बुलाने लगे। इससे यह पता चलता है कि पीएम मोदी के दिल में छोटे बच्चों के प्रति कितना प्यार है। इससे पहले भी JD वांस की फैमिली के साथ पीएम मोदी की एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें पीएम मोदी बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल गए थे इसी टॉपिक पर। चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और बात जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक इंटरेस्टिंग है एस्पेक्ट शायद लोगों के, एलोन मस्क के साथ जो मुलाकात है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक साइड पे अगर आप देखिए एलोन मस्क के, अगर आप हमें लूप दिखाएंगे ना, उसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़रा एलोन मस्क के साथ मीटिंग, इसमें देखिए एलोन मस्क अपने बच्चों को भी साथ ले गया, बच्चों की जो गवर्नेंस है उसको भी साथ ले गया, और बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग। दूसरी तरफ बैठे हुए हैं जयशंकर साहब, उनके साथ बैठे हैं अजीत डोवल साहब, उनके साथ बैठे हैं भारत के सफ़ीर जो हैं अमेरिका में वो बैठे हैं, फिर उनके फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हैं, और उस तरफ देखिए बिल्कुल लेकिन ये मतलब ये है मोदी साहब देखिए ना, खेलते तो ठीक हैं, उनको इससे गर्ज नहीं है कि एलोन मस्क जो है वो उनके साथ कौन है असल में, तो है उनको मालूम ही ना हो। नहीं उनको मालूम, लेकिन उनके जहन में स्टेट का बेनिफिट है ना, सही, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने देखना है कि एलोन मस्क $400 बिलियन के एसेट्स हैं, अमीर तरीन आदमी है, तो EV जो है, एक और बड़ी मज़ा का खेज बात की उन्होंने, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब ने, कि जो EV है वो उस पे के जो है ना EV के मामले में राइट्स हैं। EV मतलब क्या कहना चाहिए उसको, प्रॉपर्टी राइट जो होता है ना EV का, वो तो ट्रम्प के पास है, वो जिसको दे दें। तो ट्रम्प की बात समझ में नहीं आई कि कह क्या रहा है, मुझे भी समझ नहीं आई कि मोदी साहब क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा US ने सपोर्ट किया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ओवरऑल और उन्होंने इसराइल का नाम लिया है
इसराइल, मिडल ईस्ट और ट्रम्प साहब ने। तो अच्छा विजिट रहा, भारत के नुक्ता नज़र से कामयाब विजिट रहा। इलॉन ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया, एक नहीं कई गिफ्ट दिए, उनके बच्चों ने गिफ्ट पकड़ाए हैं मोदी साहब को। जितनी फैमिलीज मिली है ना, सब फैमिलीज ने मोदी साहब को ढेरों ढेर तोहफे दिए हैं। वैसे तो हमें यकीन है कि भारत की तरफ से भी गिफ्ट दिए गए होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसे एक फैमिली मेंबर, एक घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, उसकी तरह ले रहे हैं मोदी साहब को ये सब लोग। उन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो कहा जा रहा है कि इलॉन ने मोदी साहब को, जो उनका स्टारशिप है जिसने मार्स पर लेकर जाना है आपको और हमको सबको, उसका एक टुकड़ा या टाइल या उसका पीस एक दिया है, जो उसके अंदर जो मेटल यूज होता है वो दिया है उन्होंने। तो है तो बड़ा जबरदस्त गिफ्ट। तो ये जो दुनिया का नंबर 1 तैयारा है, लड़ाका तैयारा, वो F-35 है अमेरिकन, और इसे अब तक का मुकम्मल फाइटर जेट कहा जाता है। सबसे बेहतरीन फाइटर जेट ये है। और इसके बाद एक और है अमेरिकन F-22 रैप्टर, ये भी बड़ा जबरदस्त लड़ाका तैयारा है। इससे पहले अमेरिका ने बहुत कम जगह पे F-35 ऑफर किया दुनिया में, और ये अमेरिका अपने बहुत करीबी दोस्तों को देता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम का जो बेहतरीन दुनिया का निजाम है, वहां पे भी कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखा देता है। जबकि रशिया का जो S-400 है वो इस तैयारे के लिए खतरा है, और S-400 लेने पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इंडिया के लिए वो पाबंदी उन्होंने उठाई थी। तो इंडिया के पास S-4 भी है जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशियन, और उसके अलावा उनके पास अब F-35 भी होगा जिसके लिए वो सौदा कर रहे हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों से अब बयानात आना शुरू हो गए हैं। राइटर्स ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों ने, और भारत अमेरिका से बहुत ज़बरदस्त असला लेने वाला है। अच्छा, एक तो ये डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने जो भारत हथियार लेगा अमेरिका से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि देखें इससे बैलेंस खित्ते का वो ख़राब हो जाएगा, ये पाकिस्तान बार बार कहता रहा है। और सारी अनायतें जो है वो भारत की तरफ जा रही हैं। भारत के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे ये मसाइल नहीं है कि सियासतदानों को कुचलना है या आवाम को कुचलना है। हाँ, मसाइल वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बहुत सारे होते हैं भारत में, हम उन पर बात भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत ने कम से कम डेमोक्रेसी को वहाँ पे सस्टेन करवाया लंबे अरसे तक, और उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि वो एक स्टेबल मुल्क है, और वो उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जहाँ पे पाकिस्तान अभी फ़िलहाल गुज़िश्ता 3 सालों से तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान का फोकस ठीक हो। वैसे तो हमारा 70 साल से फोकस ठीक नहीं था, पाकिस्तानियों को एक अंधेरे में रखा गया, लेकिन अब चीज़ें पाकिस्तानियों को जब समझ आई हैं तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान के पास जो है वो चाइना से पाकिस्तान ले रहा है नए तैयारे, और भारत को इस बात का पता है कि पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा, क्योंकि रफाल तैयारों से बेहतर तैयारे पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है चाइना से। तो जब तक पाकिस्तान अपनी ये मुकम्मल करेगा खेप चाइना से, तब तक भारत ने बंदोबस्त कर लिया है कि वो दुनिया का बेहतरीन तैयारा अमेरिका से ले लेगा। तो हर मैदान में भारत की नजर है, और वो भी कोशिश करते रहते हैं, पाकिस्तान भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इकोनॉमी की लड़ाई में हम बहुत गरीब रह गए। यानी हम नए तैयारे इतनी बड़ी तादाद में खरीद नहीं सकते जितनी बड़ी तादाद में भारत खरीद सकता है। भारत अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। भारत अमेरिका में उतनी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है जितना पाकिस्तान के पास टोटल पैसा ही नहीं है। भारत अमेरिका से उतना असला खरीद सकता है जितना पैसा पाकिस्तान IMF से, वर्ल्ड बैंक से और बाकी इदारों से मांग रहा है। तो ये एक फर्क है, और ये फर्क हमारी अपनी हरकतों की वजह से है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई बहुत छोटा मुल्क है या पाकिस्तान में वसाइल नहीं है। पाकिस्तान बाई चॉइस है जो आज है, करप्शन की वजह से, गलत मनसूबाबंदी की वजह से, बार बार जमहूरियत को डीरेल करने की वजह से, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से, और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह जाने की वजह से। अगर पाकिस्तान की पॉलिसीज ठीक होती तो पाकिस्तान भी आज एक अमीर मुल्क होता, और पाकिस्तान के पास भी वो सारा कुछ होता जो दुनिया के बहुत सारे मुल्क इंजॉय कर रहे हैं।